शादी एक कैब ड्राइवर से होती है। उसके 2 बच्चे और सास। बड़े ही प्यार से जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन राशि, मैं काम पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, शाम को लेते हुए आऊंगा। हाँ हाँ जा, और कभी माँ से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है कि नहीं। अरे माँ, तेरी भी जरूरत का तो वो ख्याल रखती है ना। पति काम पर चला जाता है, तभी राशि की ननद आ जाती है। अरे वाह नीतू, तू कब आई? और नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गई कुछ दिनों के लिए, जरा मायके का सुख भी तो ले लूं। अरे हाँ हाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, सबको आपके जैसे ही भाभी मिले। राशि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो किचन से पति को फोन करती है। पति जो उस वक्त कैब चला रहा होता है फोन उठाता है। क्या बात है राशि, अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करें, मैं कैब चला रहा हूँ। अरे वो नीतू आई है, तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई के समोसे ले आना, शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना। ओ ठीक है ठीक है। वो राशि से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंभे से उसकी कार टकरा जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ओहो, पता नहीं क्यों बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग राशि के पति को लेकर घर आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है। मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट को बोला है। राशि रोने लगती है। सभी घर वाले पति के सामने आ जाते हैं। अरे गलती मेरी थी, मुझे ड्राइव करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, मैंने ही तो आपको फोन किया था, गलती मेरी थी। जो होना होता है वो तो होता ही है भाभी, अब पछताने से क्या होगा। अरे लेकिन अब घर कैसे चलेगा? मैं अकेला कमाने वाला था, किसी तरह तो घर चला रहा था। रोज की कमाई रुक जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कुछ मदद कर दूंगी भैया, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बेटी है इस घर की, तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तू औरत होकर कर क्या सकती है, और मेरी भी उम्र हो चुकी है। वैसे आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर बुरी ना लगे तो? हाँ हाँ बोलो ना। भाभी आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो, कैब क्यों नहीं चलाती? भैया की कैब को कुछ दिनों तक आप ही चला लो। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग भूखे ही मर जाए। नीतू को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ तुम चुप रहो, करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ कर दुनियादारी देखो। समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने। राशि को थोड़ी हिचक होती है, लेकिन नीतू की बातों से उसे हौसला मिलता है। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी के बाद राशि तैयार हो जाती है कैब चलाने के लिए। पति भी राशि को कैब ड्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है। राशि घर से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, कैसे पैंट शर्ट कस के निकली है कैब चलाने। हाँ भाई, कोई औरत को कैब चलाते देखा है कभी? लोगों की बातों की परवाह ना करते राशि कैब लेकर निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। माँ जी, आज की कमाई। अरे बहू, ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती, और बच्चों की फीस भी। माँ जी सच कहूँ, लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं कि जब लेडीज है तो सपोर्ट करते हैं। आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। मैंने तो कह दिया, जब औरतें रॉकेट चलाकर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती। जीती रहे बहू, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्य हो।